एक मोटे जूकीपर ने एक ऐसे लड़के को काम पर रखा जो इतना पतला था कि जानवरों की देखभाल करने के लिए वो किसी भी पिंजरे की सलाखों के बीच से आसानी से निकल सकता था। लेकिन एक दिन मजाक के तौर पर जूकीपर ने उसे जमीन पर पड़ी कुछ मूंगफली उठाने के लिए कहा। फिर उसने हवा में उछलकर लड़के के ऊपर जोर से वार किया, जिससे उसके अंदरूनी अंग कुचल गए और हड्डियां टूट गईं। चिड़ियाघर में मौजूद हर कोई हंस हंस कर पागल हो गया, सिवाय उस लड़के के। उसी रात वह बाड़े के सबसे बड़े हाथी के गेट के नीचे से खिसक कर अंदर गया और गेट का ताला खोल दिया। उसने उसी मूंगफली का इस्तेमाल करके हाथी को जूकीपर के घर के ऊपर वाली पहाड़ी तक पहुंचाया और फिर उसने वह मूंगफली सीधा उसके घर की छत पर फेंक दी। हाथी हवा में उड़ता हुआ गया और छत को चीरता हुआ सीधा अंदर जा गिरा। एक मछुआरे ने एक ऐसी औरत को काम पर रखा जिसके बाल बहुत लंबे थे, जिसका इकलौता काम केकड़े पकड़ने के लिए समुद्र में उतरना था। जब उसकी टोकरी भर जाती तो वह अपने बाल खींचती और मछुआरा उसे ऊपर खींच लेता। लेकिन एक दिन मजाक के तौर पर मछुआरे को उसके खींचने का एहसास हुआ, लेकिन उसने उसे ऊपर नहीं खींचा और बस हंसता रहा। वह लगभग डूब ही गई थी जब उसने आखिरकार उसे ऊपर खींचा। उसने मछुआरे को हंसते हुए देखा और इससे उसे गुस्सा आ गया। उसी रात जब वह सो रहा था तो वह चुपके से उसके पीछे गई। उसने धीरे धीरे अपने बालों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटा और एक रेल रोड एजेंट को अमीर बनने का एक आइडिया आया। वो पूरी रफ्तार से दो ट्रेनों को एक दूसरे से टकराने वाला था और लोगों से इसे देखने के पैसे लेने वाला था। दोनों ट्रेनों को कोयले से लादा गया, एक ही पटरी पर खड़ा किया गया और पूरी रफ्तार से एक दूसरे की तरफ दौड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन टकराते ही दोनों के बॉयलर फट गए, जिससे गर्म धातु के टुकड़े सीधे भीड़ में जा गिरे। उड़कर आए एक बोट की वजह से एक फोटोग्राफर की आंख चली गई, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया और मुकदमों में उसके सारे पैसे डूब गए।